नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी जो शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना हम इस क्लास में पढ़ेंगे। पृथ्वी का जब अध्ययन किया गया था या पृथ्वी का वर्णन किया गया था, उस समय भूगोल के साथ साथ साइंस भी इसमें इंक्लूड थी, जुड़ी हुई थी। उस समय भूगोल का जो जनक था, उस भूगोल का जनक हिकेटियस था। कौन था? हिकेटियस था। जबकि जो वर्तमान में जो आधुनिक भूगोल पढ़ते हैं, उस भूगोल का जनक एरेस्टोस्थनीज था। कौन था? एरेस्टोस्थनीज था। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम कौन कौन से जो टॉपिक पढ़ेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल का मतलब हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति रहती है, पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वो स्थल मंडल होता है। जल मंडल का मतलब जिसमें क्या होता है, जल ही जल होता है। तो जल मंडल। वायु का मतलब वायु वगैरह रहती है, तो वायु के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थल मंडल के अंदर क्या आते हैं? महाद्वीप आते हैं। महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप 7 हैं। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। द्वीप, द्वीप जैसे भारत के अंदर मांदुली द्वीप है, लक्षद्वीप है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के अंदर क्या होता है कि मैदान होता है जहाँ कृषि होती है, नदियां बहती हैं, ठीक है, तो प्रायद्वीप होता है। तो प्रायद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, अंतरीप के बारे में पढ़ेंगे, खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं जलमंडल, जलमंडल के अंदर महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। महासागरों के बारे में जो महासागर कितने हैं? 5। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं सागर यानी कैस्पियन सागर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। लाल सागर, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नदियों के बारे में हम इस क्लास आगे पढ़ेंगे। बांधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जलमंडल में है। वायुमंडल के अंदर क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्षमता मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन मंडल के बारे में पढ़ेंगे, मध्य मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे, बहिर्मंडल के बारे में हम तो बात करते हैं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब इंडियन जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, भारत की स्थिति, विस्तार, आकार के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। भौतिक विभाजन, भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का अफवाह तंत्र जिसमें नदियां हैं, बांध हैं और झील हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। भारत के परिवहन जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, तीनों जो परिवहन है उनके बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ की फसल, रबी की फसल, उनके बारे में हमें इस क्लास में पढ़ेंगे। खनिज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीव और जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का जो सामान्य परिचय है, इसके बारे में आज भी इस क्लास में पढ़ते हैं। तो सामान्य परिचय भारत का जो नाम पुराणों में या जब महात्मा बुद्ध थे उस समय पुराण लिखे गए थे, तो उन पुराणों के अंदर भारत को जम्बूद्वीप या श्रीद्वीप के नाम से जाना जाता है, या श्रीद्वीप के नाम से कहा जाता था। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। जब इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने इसको सप्त सिंधु कहा है, यानी 7 नदियों का क्या कहा है? देश का है। 7 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु थी, झेलम थी, चिनाब थी, रावी थी, सतलज थी, व्यास थी, और कौन सी थी? सरस्वती थी। कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। सरस्वती आज विलुप्त हो चुकी है, जो राजस्थान की है, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये नदियां होने के कारण इसको सप्त सिंधु कहा गया था, ठीक है। वैदिक जो सभ्यता है, यानी वैदिक सभ्यता जो जाति जो आर्यवर्त, वैदिक सभ्यता या आर्यवर्त का है, क्योंकि जो मध्य एशिया से क्या आए थे, आर्य भारत में आए थे, उन्होंने वेदों की रचना की थी, जिसमें ऋग्वेद थे, अथर्ववेद थे, सामवेद था, और कौन था? यजुर्वेद था। तो इनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे। तो वैदिक जो सभ्यता के लोग थे या वैदिक जो सभ्यता लिखी थी जिन लोगों ने, वो इसको आर्यवर्त कहते थे। किसको? भारत। ईरानी जाति है वो भारत को हिंदुस्तान कहती थी। जो यूनानी जाति है, ये यूनानी जाति भारत को इंडिया कहकर पुकारती थी या इंडिया के नाम से जानती थी। कौन? यूनानी। भारत जो शब्द है वो कालिदास की एक पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर कालिदास ने क्या कहा है? भारत शब्द यानी भारत जो शब्द सर्वप्रथम मिला है वो कालिदास की पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम। उसके अंदर हमें प्राप्त हुआ है या हमें मिला है 26 जनवरी 1950 को। संविधान जब पढ़ेंगे
तो 1950 यानी जो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें बता रखा है 26 जनवरी 1950 यानी भारतीय जो संविधान लागू हुआ था उसके अंदर भारत शब्द को क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। ठीक है, 1953 में भाषा के आधार पर जो भाषा थी उस भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था रामलुलू यानी इसकी मृत्यु के बाद, है ना। तो रामलुलू ने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था, उसकी मृत्यु के बाद क्या बना था, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय के बाद भारत की स्थिति विस्तार एवं आकृति, यानी भारत कहाँ है, किस स्थिति में है, किस स्थान पर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सामान्य परिचय के बाद बात करते हैं भारत की स्थिति कहाँ है, किस स्थिति में है ये भारत। ठीक है, भारत की स्थिति विस्तार एवं आकृति के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थिति तो कहाँ है, जो स्थिति भारत कहाँ स्थित है, तो ग्लोब पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दो गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये स्थित है। उत्तरी के भी कौन से स्थान पर है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कहाँ, ग्लोब के ऊपर। बात करते हैं एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है। एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। जबकि भारत में सर्वप्रथम जो सूर्य उदय कहाँ होता है, सूर्य है, तो सूर्य उदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेपाल के नाम से जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य या दिन उगता है। ठीक है, जबकि छिपता कब है या जो अस्त कब होता है, तो यहाँ गुजरात के अंदर होता है। ठीक है, अस्त का कहाँ होता है, गुजरात में होता है। इसका क्या है, ये स्थिति है। ठीक है, ये तो क्या थी इसकी स्थिति। जबकि इसकी विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार हम अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसकी विस्तार का वर्णन करते हैं या विस्तार के बारे में हमें जानते हैं। जैसे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी गोलार्ध, है ना। तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश, कौन सा अक्षांश, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्या है इसका विस्तार। जबकि बात करें देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है 78 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, ईस्ट यानी पूर्व के अंदर तो स्थित है ही है गोलार्ध में। जो गोलार्ध है उसके अंदर क्या है, उत्तरी तो हो गया, पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध में से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये अपना भारत क्या है, स्थित है। तो आपको इसकी स्थिति और इसके विस्तार के बारे में पता चला कि ये कहाँ तो स्थित है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो स्थिति का मतलब जान गए और जो विस्तार है वो भी जान गए होंगे आप। ठीक है, तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। इसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात और कर लेते हैं, तो लंबाई है इसकी 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण, है ना। यानी जो जम्मू कश्मीर से लेकर जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है यहाँ तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। यानी गुजरात के सरक्रीक से लेकर जो आंध्र प्रदेश का वालंगू, जिसे पहले वालंगू कहा जाता है, नई किताबों के अंदर इसको किक्किबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किक्किबू, नई किताबों में कहा जाता है। ठीक है, ये पिग्मेलियन है, इसमें 6 डिग्री 4 मिनट यानी 2 डिग्री कम है इसमें। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में यह आता है पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसे कहा जाता है। जबकि इंदिरा कोल यानी जब पोल लगाते हैं, फोन लगाते हैं, तो फोन कहाँ लगेगा, इंदिरा के पास ऊपर से लगेगा। जबकि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, नीचे है। पॉइंट कहाँ लगता है, नीचे लगता है। तो आज इतना ही इस क्लास के अंदर। आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद। क्लास को शेयर कीजिए। कम समय के अंदर ज्यादा पढ़ना है तो कम समय में मेरी प्ले लिस्ट है, साथ ही साथ जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का जो भी जीके है वो भी मिलेगा आपको। कंप्यूटर की क्लासें मिलेगी, साइंस की क्लासें मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी और आपको पॉलिटी मिलेगी। सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध होंगी केवल मेरे द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।